कहानियों के दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। 7 साल से लखनऊ में राहुल अखबार बांट रहा है। आज वो 22 का हो गया। सुबह 3:30 बजे से शुरू करके लगभग 9 बजे लौटता था। कहीं बाउंड्री के अंदर, कहीं पहली, कहीं दूसरी, कहीं तीसरी मंजिल तक सड़क से ही ऊपर उछाल देता है। आइडिया इतना था कि अखबार ठीक जगह पर ही पहुंचता था। लेकिन एक घर ऐसा था कि वहां साइकिल से उतरकर लेटर बॉक्स में डालना पड़ता था। आज वहां पहुंचा तो देखा कि बॉक्स बंद है। बिना अखबार डाले आगे बढ़ गया। काम पूरा होने के बाद 10 बजे वापस उस घर पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक कांपती और थकी सी आवाज आई, कौन है? जोर से कहा, मैं अखबार वाला। कांपते कदमों वाले बुजुर्ग ने दरवाजा खोला। दुर्बल काया, सूनी आंखें लिए वृद्ध व्यक्ति सामने खड़े थे। मैंने पूछा, सर, आज लेटर बॉक्स क्यों बंद कर रखा है? उन्होंने जवाब दिया, बेटा, मैंने जानबूझकर ब्लॉक किया है। मैं चाहता हूं कि दरवाजा खटखटा कर मेरे हाथों में अखबार दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कि कांपती आवाज सुनकर मैं हैरान हो गया और जवाब दिया, अवश्य दूंगा। लेकिन इसमें हम दोनों लोगों के लिए समय की बर्बादी आपको नहीं लगती? उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 500 रुपया अधिक दूंगा। साथ ही हाथ जोड़कर कहा, अगर किसी दिन दरवाजा नहीं खोल सकूं तो पुलिस को तत्काल अवश्य बुलाएं। मैं चौंक गया और पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, अभी कुछ दिन पहले पत्नी का निधन हो गया है। बेटा विदेश में है। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। कौन जानता है कब बुलावा आ जाए भगवान का। मैंने उस वृद्ध की धुंधली आंखों में कुछ नमी देखी, जो जीवन के कठिन संघर्ष के बाद की बेबसी दर्शा रही थी। उन्होंने आगे कहा कि मैं कभी अखबार नहीं पढ़ा, क्योंकि पढ़ते समय मेरी आंखों में जलन होती है। मैं तो सिर्फ खटखटाने की आवाज सुनने के लिए ही पेपर लेता हूं। तुम्हारा चेहरा देखना और कुछ मीठे शब्द सुनकर हमें बहुत खुशी मिलती है। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मुझ पर एक एहसान और करो। ये मेरे बेटे का नंबर है। यदि तुम दरवाजा खटखटाओ और मैं जवाब ना दूं तो मेरे बेटे को सूचित कर देना। इतना कहने के बाद उनके कांपते दोनों हाथ एक साथ उठे और मेरी ओर जुड़ गए। फिर वह धीरे से पलटे और भारी कदमों से अपने बिस्तर की ओर चल पड़े। मैं उन वृद्ध की उस नंगी पीठ को अपने से दूर जाते हुए एकटक देखता रहा, जो अपने बेटे को पढ़ा लिखा काबिल बनाकर उसके जीवन में खुशियां भरने के लिए किए गए संघर्ष के बोझ से झुक गई थी। मैंने ठान लिया कि इनके निवेदन को मैं अवश्य पूरा करूंगा। उसी दिन से जब मैं सुबह अखबार लेकर आता हूं तो दरवाजा खटखटा कर उनके हाथों में पकड़ाता हूं, भले हमें कुछ और समय ज़्यादा लग जाए। यह क्रम चलते हुए 1 महीना पूरा हुआ
और अखबार के बिल का भुगतान लेने गया तो उन्होंने उसके साथ 500 रुपये अतिरिक्त देने लगे। उनके बार बार कहने पर भी मैंने यह कहकर मना कर दिया कि अब मुझे आपको अखबार देते हुए अच्छा लगता है, इसलिए रहने दीजिए। कभी कभी 5 मिनट बैठने को कहकर बाद में बोल देते थे, अब जाओ, तुम्हें आगे भी जाना होगा। यह क्रम 3 साल तक चला। अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अखबार लेकर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाने पर दरवाज़ा नहीं खुला तो पड़ोस में पूछा, पर कोई कुछ बता नहीं पाया। मैं उनको 3 साल से अखबार दे रहा था और उनका स्वभाव और स्थिति देखकर मेरा मन उनसे बहुत लग गया था। इसलिए उनके बताए अनुसार मैंने पास के थाने पर जाकर बताया। दूसरे देश में रहने वाले उनके लड़के का नंबर भी दिया। थाने वालों ने सुबह 10 बजे फ़ोन मिलाया। वहाँ रात के 12:30 बज रहे थे। 2 बार घंटी बजने पर भी फ़ोन नहीं उठा। राहुल को ले थाना के इंचार्ज अपनी टीम के साथ आकर दरवाज़ा खोला तो वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। पास में रखे लिफाफे को खोला तो कागज़ में निकला। उसमें लिखा था, अगर हमारे बच्चों ने फ़ोन नहीं उठाया तो राहुल अखबार वाला ही अंतिम संस्कार करेगा और मेरा सब कुछ उसी का होगा। अखबार वाले राहुल ने उनके अनुसार अपनी जिम्मेदारी पूरी की। उसी दिन शाम को शहर के सभी अखबार वितरक बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर राम नाम सत्य कहते हुए लेकर चले गए। ऐसे ही एक नई कहानी के साथ आपसे फिर भेंट होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।